दोस्तों आईपीएल जिसे हम प्यार से इंडिया का त्योहार भी कहते हैं। अब यही इंडिया का त्योहार आईपीएल ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। हर मैच के वैल्यू के हिसाब से अब आईपीएल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग बन चुका है। अब आईपीएल में हर मैच का वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। आईपीएल का अपना एक अलग फ्लेवर है। कलरफुल क्रिकेट, डांस, भरपूर रोमांच, एक्शन और ग्लैमर का तड़का। फॉरेन प्लेयर्स तो इसी आईपीएल में 2 महीने की फैमिली पिकनिक मनाने इंडिया आ जाते हैं। और तो और कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन पैसा लीग भी कहने लगे हैं, क्योंकि हर टीम पानी की तरह पैसा बहाती है। इसी टूर्नामेंट में जमकर खर्चा भी किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्रिकेट की इसी त्योहार को मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, इसमें फ्रेंचाइजी को कैसे फायदा होता है, आईपीएल की एक सीजन से बीसीसीआई कितनी पैसा कमाती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल में इतना पैसा है कि यहाँ करोड़ में खिलाड़ी बिकते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं और महंगे महंगे शौक पूरे करते दिखाई देते हैं। लेकिन आईपीएल में पैसा आता कहां से है, कौन देता है? आप कहेंगे बीसीसीआई, लेकिन नहीं, बीसीसीआई तो खुद पैसा लेने वालों में से है, देने वालों में से नहीं। आईपीएल में कहां से आता है इतना पैसा, समझते हैं टीम ओनर्स की कमाई और बीसीसीआई की बिजनेस मॉडल की पूरी सच्चाई। सबसे पहले आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल के बारे में जानते हैं। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से बीसीसीआई को अंधाधुंध कमाई होती है। यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि कई सोर्सेस से कमाई किया जाता है। आईपीएल में बीसीसीआई से लेकर टीम्स तक सब अलग अलग जरियों से पैसा कमाते हैं। इसमें कई चीजें शामिल है, जैसे मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स, टिकट की सेल से आने वाले पैसे, मर्चेंडाइज की सेल पर एडवर्टाइजमेंट्स और फ्रेंचाइजी ऑक्शन। आईपीएल में किससे कितना पैसा मिलता है? सबसे पहले मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। इसका कंट्रोल सीधे बीसीसीआई के हाथ में होता है। आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई मीडिया राइट्स जारी करता है, जैसे इस बार डिजिटल में वायकॉम 18 जिसकी ओनरशिप अब रिलायंस के पास है, और टीवी में डिज्नी स्टार को कुल 48,390 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स मिले। इसके अलावा बीसीसीआई आईपीएल से जुड़े सेंट्रल स्पॉन्सर्स लाता है, जैसे इस बार की टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। टाटा ने 2022 और 2023 के लिए बीसीसीआई को 1 साल के लिए 335 करोड़ रुपए दिए हैं, और इस बार भी टाटा को 5 साल तक 2024 से 2028 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है, जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैल्यू यानी 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। तो मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है उसका 50% बीसीसीआई और 50% फ्रेंचाइजी टीम्स के जेब में जाता है। फ्रेंचाइजी की अपनी स्पॉन्सर्स, कमाई का दूसरा जरिया फ्रेंचाइजी की अपनी स्पॉन्सर्स। आपने देखा होगा हर टीम की जर्सी पर, चाहे वो खिलाड़ी का ट्राउजर्स हो, बाजू हो या हेलमेट, यहाँ तक के पीने की बॉटल्स पर भी किसी न किसी ब्रांड का लोगो होता है। ये सब फ्रेंचाइजी का अपना स्पॉन्सर्स होते हैं और इनसे मिलने वाला पूरा पैसा फ्रेंचाइजी के ही जेब में जाता है। इस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं होता, बीसीसीआई का भी नहीं। फ्रेंचाइजी ऑक्शन, आईपीएल से कमाई का अगला जरिया फ्रेंचाइजी ऑक्शन। आसान भाषा में कहे तो टीम्स की बिक्री। आईपीएल में जब भी कोई नई टीम जुड़ते हैं तो इसकी नीलामी किया जाता है। इस नीलामी से मिलने वाला पूरा पैसा सीधे बीसीसीआई के पास ही जाता है। टिकट्स की बिक्री, कमाई का तीसरा सोर्स टिकट्स की बिक्री। अगर कोई मैच देखने स्टेडियम जाता है तो इसके लिए टिकट खरीदता है। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो 3 जगह बांटा जाता है। टिकट से होने वाली टोटल इनकम का 80% पैसा आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास जाता है, यानी कि टीम मैनेजमेंट के पास। इसके बाद जो 20% बचता है, इसमें बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स अपना अपना हिस्सा रख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट, व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शंस, कमाई का चौथा सोर्स एडवर्टाइजमेंट्स, व्यूअरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस। इसे जो कमाई होती है वो ना तो बीसीसीआई के पास जाती है, ना ही आईपीएल टीम के पास। इसका पूरा पैसा मीडिया राइट्स होल्डर के पास जाता है। सपोज मान लीजिए आप जियो सिनेमा पर मैच देख रहे हो, तो इसके सब्सक्रिप्शन या मैच के बीच में चलने वाले एडवर्टाइजमेंट से होने वाली इनकम जियो के पास ही जाएगी, और इनडायरेक्टली ये पैसा इसकी पेरेंट कंपनी वायकॉम
18 के पास ही जाएगा। कमर्शियल, एड और किड स्पॉन्सरशिप। मैच में जब कोई ओवर खत्म हो जाता है तो थोड़ी देर के स्ट्रैटेजिक टाइम आउट ब्रेक होता है और उस थोड़ी देर के ब्रेक में चलते हैं टीवी पर एडवर्टाइजमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बीच में आने वाले 10 सेकेंड्स का एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट 15 लाख के आसपास होता है। खाने वाले चिप्स बनाने वाली कंपनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी बड़ी ना जाने कितनी चीजों की सेल यहाँ पे बढ़ जाती है। मैच के दौरान चलने वाली इसी एडवर्टाइजमेंट से बीसीसीआई की कमाई का कुल 20% हिस्सा आता है। इसके अलावा टी शर्ट्स, कैप्स, हेलमेट, स्टंप्स, यहाँ तक कि अंपायर की ड्रेस में बने लोगों से भी फ्रेंचाइजी अच्छा खासा पैसा कमाती है। मीडिया और डिजिटल राइट्स, यानी ये वो कीमत जिसे चुकाकर चैनल्स वाले आईपीएल टीवी पर लाइव दिखाते हैं। सैटेलाइट टीवी चैनल्स भारी भरकम कीमत देकर मीडिया राइट्स खरीदते हैं। इसे होने वाली कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रख लेती है और आधा हिस्सा सभी टीम्स में बांट दिया जाता है। साल 2008 यानी पहले सीजन के दौरान ही सोनी ने अगले 10 साल के लिए टूर्नामेंट की टीवी राइट्स खरीद लिए थे। घाटे में चल रहे सेट मैक्स के लिए ये बहुत बड़ा जुआ था, जो कि सही साबित हुआ। सोनी ने इसे तब 8,200 करोड़ में खरीदा था। इसके बाद साल 2018 से 2022 तक के मीडिया राइट स्टार इंडिया के पास था। जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल से बीसीसीआई का मेन रेवेन्यू सोर्स है मीडिया राइट सेलिंग। जिस चैनल के पास आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होता है, सिर्फ वही आईपीएल मैचेस का टेलीकास्ट कर सकते हैं। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने 10 साल के लिए आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 8,200 करोड़ में खरीदा था। 2018 से 2022 में 5 साल के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में आईपीएल का मीडिया राइट्स खरीदा था। लेकिन अब कहानी कुछ और ही है। इस बार 2023 से 27 तक 5 साल के लिए आईपीएल का टोटल मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ में बिका है। ब्रॉडकास्टर पैसा कैसे कमाता है? आपने आईपीएल बिजनेस मॉडल से ये अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ब्रॉडकास्टर्स आईपीएल मैचेस टेलीकास्ट करके एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसा कमाते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप, डीएलएफ आईपीएल, विवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, यानी पैसे देकर आईपीएल से खुद का नाम जुड़ने का स्कीम। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, यानी क्रिकेट से अपना ब्रांड प्रमोशन। ये आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। फिलहाल टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। टाटा ग्रुप ने 2 सीजन के लिए 670 करोड़ में ये राइट्स खरीदे हैं। विवो अपनी डील को बीच में ही तोड़ने के वजह से फीस भी भरा था। इस तरह बीसीसीआई ने साल 2022 से 23 में कुल 1124 करोड़ की कमाई की थी। इसमें से भी आधा पैसा बीसीसीआई अपने पास रखता है और आधा पैसा टीम्स में बांट दिया जाता है। लोकल रेवेन्यू, सबसे आखिरी में आता है लोकल रेवेन्यू, जिसमें आती है लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी। मैच की टिकट बिक्री से हर साल लगभग एक मैच में 5 करोड़ तक की कमाई हो जाती है। अगर मुकाबला किसी टीम के होम ग्राउंड में हो रहा हो तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% मिलता है। इसके अलावा जो टीम लोकली जितनी पॉपुलर होगी उसे उतना स्पॉन्सर भी मिलता है। इसके साथ साथ चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई होती है। इसका आधा हिस्सा टीम के प्लेयर को मिलता है और आधा कंपनी रख लेती है। पैसा आखिर कहां से आएगा? हमने बहुत सारे क्रोर्स की बात कर ली है, सुनने में कितना कूल लगता है नहीं? बट अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आएगा कहां से? इसका जवाब है आपके ही जेब से। सिंपल। जो कंपनियां एड्स दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स को इतना सारा पैसा देगा, उसके बदले उसे भी तो पैसा कमाना है। तो कंपनियों के अपने अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है, जिसे सेल करके वो पैसा कमाते हैं। आईपीएल देखने वालों को, यानी कि हम लोगों को, कंपनी एड्स दिखाते हैं और एडवर्टाइजिंग के जरिए कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमारे साथ ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है एंड कंज्यूमर्स हम लोग ही है। कंपनी पब्लिक से ही पैसा वसूल करने वाले हैं। वैसे पैसा किसी का भी नहीं होता, ये तो इकोनॉमी को चलाने वाले एक टूल है। ये वैल्यू के हिसाब से रोटेट करता रहता है। पैसा इसी तरह से काम करता है। आज के ये आईपीएल बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।